भारत में नक्सलवाद एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती रहा है, जो केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक असमानता, गरीबी और आदिवासी शोषण से जुड़ा था। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई, जब भूमिहीन किसानों ने भूमि अधिकार और सामाजिक समानता की मांग में हथियार उठाए। चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। 1970 के दशक में यह बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक फैल गया। समय के साथ यह आंदोलन हिंसा, उगाही और सत्ता विरोधी गतिविधियों का प्रतीक बन गया। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता हासिल की है। वास्तव में बीते दशक में नक्सली हिंसा में 53% की कमी आई। प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 3 रह गई और नागरिक हताहतों में 70% की गिरावट दर्ज हुई। ये सफलता इसलिए संभव हो पाई क्योंकि इसे विकास, विश्वास और सुरक्षा की त्रिस्तरीय रणनीति के तहत लागू किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, बिजली, संचार और पुलिस थाने बनाए गए। साथ ही शिक्षा और कौशल विकास के लिए ईएमआरएस और आईटीआई केंद्र खोले गए। इसके अतिरिक्त वन धन योजना, मनरेगा और कृषि कार्यक्रमों से आदिवासी रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त कर रहे हैं। तत्पश्चात डिजिटल इंडिया मिशन और ग्रामीण उत्थान अभियान से प्रशासनिक सेवाएं गांवों तक पहुंचाई गई हैं। साथ ही आत्मसमर्पण नीति, जन संवाद अभियान, आदिवासी संस्कृति का सम्मान और मीडिया माध्यम से लोगों का विश्वास राज्य में बहाल हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुरक्षा बलों के अभियानों की सफलता बढ़ी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी भी बढ़ी। इसके अलावा सुरक्षा बल अब केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाते हैं। खुफिया तंत्र, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी, सामुदायिक पुलिसिंग और नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क पर नियंत्रण ने उनके प्रभाव को कम किया। साथ ही सीमा पार सहयोग और आंतरिक अभियान जैसे ऑपरेशन समर्पण और प्रहार से जंगल क्षेत्र सुरक्षित हुए। हालांकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र अभी भी रेड पॉकेट्स हैं। डिजिटल प्रचार, सामाजिक असमानता और संस्थागत समन्वय की कमी चुनौतियां बनी हुई हैं। इनके समाधान के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, मानवाधिकारों का पालन और डिजिटल जागरूकता जरूरी है। संक्षेप में, भारत की नक्सल नीति अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी की गाथा बन चुकी है। सतत विकास, जनता के विश्वास और मानवीय सुरक्षा के साथ ही भारत नक्सलवाद मुक्त, न्यायपूर्ण और सशक्त लोकतंत्र बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार के आंतरिक अभियान चलाए? ए. ऑपरेशन समर्पण और ऑपरेशन प्रहार। बी. ऑपरेशन शांति और ऑपरेशन शक्ति। सी. ऑपरेशन रेड और ऑपरेशन सफाया। डी. ऑपरेशन विनाश और ऑपरेशन नियंत्रण।